इंडिया जीके के टॉप 50 प्रश्नों के डेली प्रैक्टिस सेट 1 में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पास के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट करें, जिससे कि जैसे ही कोई वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड की जाती है आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो डेली क्विज के अंदर जुड़ने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन क्लिक करें और पास के बेल आइकन को प्रेस करें। और आपके कितने प्रश्न सही हैं ये कमेंट के अंदर सभी प्यारे विद्यार्थी बताएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी यूट्यूब स्क्रीन पर, भारत का सबसे लंबा हाईवे है? ऑप्शन 1 NH 44, ऑप्शन 2 NH 1, ऑप्शन 3 NH 2, ऑप्शन 4 NH 10। NH का होता है नेशनल हाईवे, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग। NH की फुल फॉर्म होती है नेशनल हाईवे, जिसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 44। NH 44 जैसे देखो ये मैप है, ये इंडिया का मैप है। यहाँ से ये देखो, यहाँ से स्टार्ट होती है, ये नीचे तक चलती है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक NH 44 है, जो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। प्रश्न संख्या 2 आपकी यूट्यूब स्क्रीन पर, तुमलपल्ले खदान जिसमें विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार माना जाता है, किस राज्य में है? ये माना जाता है कि यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार है। यूरेनियम किस काम आता है? आणविक ऊर्जा का स्रोत है यूरेनियम थोरियम। तो इसके भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ पे माने गए हैं? तुमलपल्ले के अंदर। तो ये किस राज्य के अंदर है? ऑप्शन 1 कर्नाटक, ऑप्शन 2 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 3 तमिलनाडु, ऑप्शन 4 केरल। आंध्र प्रदेश आपका सही उत्तर होगा। यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है तुमलपल्ले खदान, और वो खदान आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत आती है। प्रश्न संख्या 3 आपकी यूट्यूब स्क्रीन पर, भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में मैंग्रोव क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है? देखो मैंग्रोव वन कौन से होते हैं? डेल्टा वन, जो डेल्टा एरिया होता है ना, डेल्टा का, वहां पे मैंग्रोव वन, वहां पे होते हैं मैंग्रोव वन। और इनको अन्य नाम यानी ज्वारीय नाम से, ज्वारीय वन के नाम से भी जाना जाता है मैंग्रोव वनों को, और डेल्टा वन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके 3 नाम हो गए, मैंग्रोव वन, डेल्टा वन, ज्वारीय वन। तो डेल्टा वन आपको पता है भारत के अंदर कहाँ पे है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप के अंदर, या ओडिशा के अंदर। तो देखो मैंग्रोव पश्चिम बंगाल के अंदर एक सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इससे याद रखना कि यहाँ पे राजस्थान के अंदर, सॉरी भारत के अंदर मैंग्रोव वन है सुंदरवन डेल्टा, पश्चिम बंगाल। तो सही उत्तर होगा आपका पश्चिम बंगाल। प्रश्न संख्या 4 आपकी यूट्यूब स्क्रीन पर, भारत निम्नलिखित में से किस देश से यूरेनियम आयात नहीं करता है? आणविक ऊर्जा का स्रोत यूरेनियम कहाँ से आयात नहीं करता है भारत? कजाकिस्तान, नामीबिया, ब्राजील, मंगोलिया। देखो ये ब्राजील से नहीं मंगाता है यूरेनियम, बाकी नामीबिया, मंगोलिया और कजाकिस्तान, यहाँ से ये आयात करता है। आयात का अर्थ है ये भारत के अंदर इंपोर्ट करते हैं, ये भारत के अंदर पहुंचाते हैं इन यूरेनियम को, और ब्राजील से भारत यूरेनियम नहीं खरीदता है। प्रश्न संख्या 5 आपकी यूट्यूब स्क्रीन पर, लाल बकैया, बागमती और कमला नदियों के तटबंध को मजबूत करने और उनका विस्तार करने के लिए भारत किस पड़ोसी देश को सहायता प्रदान कर रहा है? लाल बकैया, बागमती और कमला, ये 3 नदियों का तटबंध है, इसको मजबूत करने के लिए भारत किस देश के साथ
आपसी सहयोग या मित्रता के साथ कार्य कर रहा है? बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और भूटान। देखो यहाँ पे सही उत्तर होगा नेपाल। नेपाल को सहयोग दे रहा है तटबंध मजबूत करने के लिए। नेपाल यहाँ पे है ना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश यहाँ पे। प्रश्न संख्या 6 आपकी यूट्यूब स्क्रीन पर। विवादित जल विद्युत परियोजना सिंधोल किस राज्य में स्थित है? सिंधोल जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई थी, जो कि एक विवादित रही थी दो राज्यों के बीच में, इसलिए इसे बाद में क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। तो वर्तमान में ये बंद कर दी गई है। लेकिन ये कहाँ पे थी, ये प्रश्न है। महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा। तो सही उत्तर होगा ये उड़ीसा की है, विवादित जल विद्युत परियोजना। ये बार बार प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 7 आपकी यूट्यूब स्क्रीन पर। राम सेतु किस जल डमरू मध्य में स्थित है? देखो राम सेतु, अगर ऐसे याद ना रहे आपको ये प्रश्न, तो श्री राम, इसको यहाँ पे श्री राम कर लेना, श्री राम सेतु, तो आप समझ जाओगे श्री राम। और रे से यहाँ पे क्या करोगे फिर? रावण। रावण कहाँ का था? श्रीलंका का। तो ये कहाँ पे है? ये भारत और श्रीलंका के मध्य है राम सेतु। किस जल डमरू मध्य के अंदर ये है? तो ये बेरिंग, पल्क, कुक या तेब्रो। तो पलक जो जल डमरू मध्य है ना, वहां पे है ये राम सेतु। एक तरफ है इसकी मन्नार की खाड़ी और दूसरी तरफ है राम सेतु, जो भारत और श्रीलंका के मध्य ये पलक जल डमरू मध्य। प्रश्न संख्या 8 आपकी यूट्यूब स्क्रीन पर। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोस्ट गार्ड स्टेशन स्थापित किए गए हैं? कोस्ट गार्ड स्टेशन कहाँ पे स्थापित किए गए हैं? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो आंध्रा के अंदर ये कोस्ट गार्ड स्थापित किए गए हैं, तो सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 9 आपकी यूट्यूब स्क्रीन पर। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र किस स्थान पर स्थित है? राष्ट्रीय बीज अनुसंधान केंद्र और प्रशिक्षण केंद्र, बार बार एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा जाता है, इसे आप वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रख सकते हो और आगामी भर्ती के अंदर ये महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा और 100% पूछा जाएगा। तो लखनऊ के अंदर है या पुणे के अंदर या वाराणसी के अंदर या भोपाल के अंदर? तो राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र है वाराणसी। वाराणसी कहाँ पे है? यूपी के अंदर। काशी को ये वाराणसी कहते हैं और ये यूपी के अंदर है। प्रश्न संख्या 10 आपकी यूट्यूब स्क्रीन पर। चंदन श्रेणी किस राज्य में स्थित है? चंदन श्रेणी किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। तो चंदन श्रेणी है आपके राजस्थान के अंदर। ये जो राजस्थान है ना यहाँ पे, तो ये जैसलमेर का एरिया है, यहाँ पे चंदन श्रेणी है। ग्यारह नंबर प्रश्न आपकी यूट्यूब स्क्रीन पर। बाबा बूंदगिरी पहाड़ियाँ, बाबा बूंदगिरी पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस फसल के लिए जानी जाती हैं? यहाँ पे कृषि कार्य किया जाता है, तो किस फसल के लिए ये बूंदगिरी पहाड़ियाँ जानी जाती हैं? नीलगिरी चाय, कॉफी के लिए, रबड़ के लिए या उपयुक्त सभी? रबड़ के लिए भी, कॉफी के लिए और नीलगिरी चाय के लिए। तो बाबा बूंदगिरी पहाड़ियाँ प्रसिद्ध हैं कॉफी उत्पादन के लिए। कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है बाबा बूंदगिरी पहाड़ियाँ। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही शानदार होंगे और आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट भी होंगे। तो डेली क्विज पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए पास के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट करें।
वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक वाला बटन ज़रूर दबाएं। कमेंट में अपने जितने प्रश्न सही हैं वो बताएं हमें।